गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे जो अध्याय चल रहा है उसका नाम है अमर शहीद। अमर शहीद शब्द यहाँ सागरमल प्रसिद्ध प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा के लिए प्रयुक्त हुआ है। इस पाठ के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण रंगा, जो मूलतः राजस्थानी के हैं। ये पाठ हम थोड़ा पढ़ चुके हैं। जहाँ तक हम पढ़ चुके उसके आगे का अब हमको अध्ययन करना है। गुमान सिंह कहता है, फेंक दो इस जिंदा लाश को। सागरमल के लिए बेहोश हो गया था वो पिटते पिटते। सिपाही बेहोश सागरमल को घसीट कर रंगमंच के एक तरफ डाल देते हैं। इसी समय जेलर दरवाजे में से आता है। वह सागर की ओर ध्यान से देखता है। जेलर दरवाजे से आता है। जेलर का नाम है कर्णीदान। जेलर कर्णीदान सिंह सागर को ध्यान से देखता है। गुमान सिंह कहता है, पुलिस अधीक्षक अभी मरा नहीं है जेलर साहब, अभी तो इसे तड़प तड़प कर मरना है। वो सजा दूंगा कि यह डॉट डॉट डॉट। कुछ कहना चाहता था लेकिन वो शब्द बीच में अटक गए, रुक गए। आगे पता चलेगा वो कोई बोल गया था। बीच में बात काट कर। वो तो ठीक है गुमान सिंह जी, वो तो ठीक है, पर सभी को एक ही लाठी से नहीं आंका जा सकता। एक लाठी से आंकना, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना। सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। ये स्वतंत्रता के दीवाने हैं, सर कटा लेंगे पर झुकाएंगे नहीं। अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देंगे, प्राणों का बलिदान कर देंगे, सिर कटा लेंगे लेकिन आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, झुकेंगे नहीं। सिर कटा लेंगे पर झुकाएंगे नहीं। इनसे तो नीति से काम लेना पड़ेगा, दिमाग से काम लेना पड़ेगा, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मतलब काम भी हो जाए और नुकसान भी ना हो। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, काम भी हो जाए और हानि भी ना हो। बिना हानि के काम हो जाए। गुमान कहता है, असमंजस में आपकी बात समझा नहीं, मैं आपकी बात नहीं समझा। कोई बात नहीं, समय आने पर मैं समझा दूंगा। अभी आवश्यकता भी नहीं है, समय आएगा तब मैं समझा दूंगा। अब आप जाइए। जेलर अकेले में बात करना चाहता है सागरमल से, इसलिए कहता है कि अब आप जाइए, मुझे सागर में होश में लाकर जरूरी बात करनी है। मुझे सागर को होश में लाना है और उससे कुछ जरूरी बातें करनी है। जाते जाते गुमान कहता है, मेरी ज़रूरत पड़े तो बुलवा ले। यदि इसको मारना पीटना कूटना हो, मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझको बुलवा ले। जेलर, जरूर, हाँ भैया, आपकी आवश्यकता पड़ेगी बुलवा लेंगे। और हाँ, थोड़ा ठंडा पानी भिजवा दीजिए। जाते हुए कहता है गुमान सिंह, ठीक है। जेलर सागरमल की हथकड़ी खोलकर उसे सीधा करता है। उसकी नब्ज देखता है। उसकी नब्ज देखता है कि भाई जिंदा है या मर गया, चल रही है ना नब्ज। तो एक सिपाही गिलास और लोटे में पानी लाता है। जेलर सागरमल के मुंह पर 2-3 बार पानी की छींटे देता है, क्योंकि बेहोश था। धीरे धीरे कराहता हुआ सागरमल होश में आता है पानी की छींटे मारने से। जेलर उसे सहारा देकर बैठा था और पानी पिलाता है। जेलर सहानुभूति से, अपनेपन से उसकी दशा पर दुख प्रकट करते हुए, सागर कराते हुए सागरमल कहता है, जी सागर, अपने पर, अपने आप पर, अपनी इस जान पर, अपने प्राणों पर रहम खा। तेरी यह हालत मुझसे देखी नहीं जाती। तेरी क्या हालत हो गई है, क्या दशा हो गई है तेरी, ये मेरे से देखी नहीं जा रही। ओह, क्या दशा हो गई है तेरी। आगे बोलना चाहता है लेकिन बीच में सागर बोल गया, धन्यवाद जेलर साहब।
आपको बहुत 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 धन्यवाद। पर स्वतंत्रता के दीवानों को सहानुभूति की भीख नहीं चाहिए, लेकिन जो स्वतंत्रता के दीवाने हैं हमको सहानुभूति की भीख नहीं चाहिए। तो तुम क्या चाहते हो? हमें चाहिए स्वतंत्रता, सिर्फ स्वतंत्रता, केवल और केवल स्वतंत्रता चाहिए। इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए हमको कितना भी त्याग और बलिदान करना पड़े, हम तैयार हैं। प्रसन्न होकर वही तो मैं कहता हूँ, तुम स्वतंत्र हो सकते हो। शब्दों पे ध्यान देना बच्चों। वो तो कह रहा है कि स्वतंत्रता चाहिए हमें, और जेलर कह रहा है मैं वही तो मैं कहता हूँ, तुम स्वतंत्र हो सकते हो, मैं तुम्हें स्वतंत्र करा सकता हूँ। जेलर की बात सुनकर सागरमल कहता है, बात को समझ गया कि ये मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, जेल से स्वतंत्र कराने की, जेल से छोड़ देने की बात कह रहा है। बात समझकर मुझे मेरी स्वतंत्रता नहीं, भारत माता की स्वतंत्रता चाहिए, देश की स्वतंत्रता चाहिए, मातृभूमि की स्वतंत्रता चाहिए मुझे, केवल मेरी स्वतंत्रता नहीं चाहिए। तेरी भारत माता तो स्वतंत्र होगी या नहीं, पर तेरी सांसों का सूर्य जरूर अस्त हो जाएगा। तो भाई तुम्हारी भारत माता तो स्वतंत्र होगी या नहीं होगी पता नहीं, लेकिन तेरी सांसों का जो सूर्य है ये अवश्य अस्त हो जाएगा, मतलब तेरी मृत्यु हो जाएगी, मर जाएगा। सागर उठने का प्रयास करता है, जेलर सहारा देकर खड़ा करता है सागर को। इस स्वतंत्रता के लिए प्राणों के हजारों सूर्य भी अस्त करने पड़े तो मैं हर जीवन में ऐसा करने को तैयार हूं। यदि देश स्वतंत्र होता है, देश की स्वतंत्रता के लिए मुझे अपने प्राणों के एक नहीं हजारों सूर्य यदि अस्त करने पड़े, अपना बलिदान देना पड़े, तो मैं बलिदान देने को तैयार हूं, अपनी सांसों के हजारों सूर्य अस्त करने को तैयार हूं, लेकिन मुझे देश की स्वतंत्रता चाहिए। जेलर कहता है, पर सागर जरा सोच, अगर वह स्वतंत्रता मिल भी गई, जो तू चाहता है वो स्वतंत्रता मिल भी गई, तो तुझे क्या मिल जाएगा? अरे देश स्वतंत्र होगा, तेरे को क्या प्राप्त होगा देश की स्वतंत्रता में? तेरा घर, तेरा परिवार, क्या हालत हो रही है उनकी। सागर हल्की हंसी के साथ कहता है, हल्का सा हंसता है और कहता है, स्वतंत्रता के दीवाने संसार से कुछ लेने की नहीं, संसार को कुछ देने की तमन्ना रखते हैं। जेलर साहब स्वतंत्रता के दीवाने हैं, जो संसार से लेने की नहीं सोचते। उनके दिमाग में यही बात होती है, संसार को कुछ दिया जाए, लेने की नहीं देने की सोचते हैं स्वतंत्रता के दीवाने संसार को, देश को। वे अपने जीवन की सांसों के मोतियों से अपना घर नहीं संसार को सजाते हैं। वे अपने सांसों के मोतियों से अपने घर को नहीं, वो संसार को सजाना चाहते हैं। मतलब वो देश की स्वतंत्रता, संसार की स्वतंत्रता चाहते हैं, केवल अपने शरीर की, अपने परिवार की नहीं सोचते। स्वतंत्रता के दीवाने वो तो ठीक है सागर, पर मान लो तुमने जीवन भर संघर्ष किया और फिर भी स्वतंत्रता नहीं मिली, तो तुमने जीवन भर संघर्ष किया और फिर भी स्वतंत्रता नहीं मिली, फिर क्या करोगे? तुम्हारा तो संघर्ष ही बेकार चला गया। सागर कहता है, तो क्या हो जाएगा? हम तो यह मानकर चलते हैं कि स्वतंत्रता का संग्राम एक लंबा संग्राम है। हमने तो पहले ही सोच रखा है कि थोड़े प्रयास से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। स्वतंत्रता संग्राम बहुत लंबा संग्राम है। हम तो बस प्राणों की मशाल जलाकर उस पर चलना जानते हैं। हम तो अपने प्राणों की मशाल जलाकर उस रास्ते पर चल रहे हैं। जब तक वो मशाल जलेगी, कितना चल पाएंगे, कितना बढ़ पाएंगे, कौन जानता है। हाँ, ये जरूर है, जब वो हमारी सांसों की मशाल, प्राणों की मशाल बुझने लगेगी, तो उस मशाल को कोई और थाम लेगा, फिर वो मशाल जलती रहेगी। मशाल अवश्य जलती रहेगी, वो मेरे द्वारा नहीं, किसी और के द्वारा आंदोलन चलता रहेगा। स्वतंत्रता जब तक नहीं मिल जाती, और चलते चलते जिंदगी के कदम थम गए, तो मतलब मृत्यु हो गई, तो यह मशाल हम किसी और के हाथ में सौंपकर मौत की गोद में सिर रखकर आराम से सो जाएंगे। यह मशाल किसी और को दे देंगे, हमारी जगह कोई और आ जाएगा स्वतंत्रता आंदोलन करने वाला, और हम मौत की गोद में सो जाएंगे, समा जाएंगे। मतलब हम मर भी जाएंगे तो स्वतंत्रता की जो भावना है उसको संभालने वाले और लोग आगे आ जाएंगे। जेलर कहता है, पर सागर
जब तक जान है तब तक जहान है सागर, जब तक जान है, प्राण है, जीवन है, जब तक जहान है तब तक ही संसार है। यदि तुम मर गए तो इस संसार से तुमको क्या लाभ होने वाला है? जब तक जान है तब तक जहान है। क्या तुझे विश्वास है कि इन तेज तूफानों में तुम्हारी यह मशाल जलती रह सकेगी? तेज तूफान किसको कहा जा रहा है? अंग्रेजों को, जैसलमेर के महारावल के अत्याचारों को, इन तेज अंग्रेजों के दुखों को, दर्दों को, कष्टों को, पीड़ाओं को। क्या ये तेज तूफान में तुम्हारी मशाल जलती रहेगी? सागर कहता है वह मशाल ही क्या जेलर साहब, जेलर साहब वो मशाल ही क्या जो तूफानों में बुझ जाए। ऐसी देश प्रेम की क्या भावना जो थोड़े से कष्टों में ही रुक जाए, बंद हो जाए वो देश प्रेम, अवरुद्ध हो जाए। फिर भी अगर ये मशाल बुझने लगे तो हजारों दूसरी मशालें प्रज्वलित करके बुझेगी। यदि मैं मरूंगा, शहीद होऊंगा, तो हजारों नवयुवकों को प्रेरित करके मैं मरूंगा। मेरे मरने से, मेरे शहीद होने से हजारों नवयुवक प्रेरणा लेंगे और वो आगे आ जाएंगे। मारो कितनों को मारोगे, जेल में डालो कितनों को डालोगे। हर मशाल को एक न एक दिन तो बुझना ही पड़ेगा। जिसने जन्म लिया है उसको मरना पड़ेगा। हर मशाल जो जलती है उसको बुझना तो पड़ता है, लेकिन उस एक मशाल से हजारों मशालें जलाई जा सकती है, प्रज्वलित की जा सकती है, चाहे जल्दी या देर से। जेलर साहब, चाहे वो जल्दी भी बुझ सकती है मशाल और देर से। फिर बुझने से क्या है भाई? जो जलेगी वो बुझेगी, जो जन्म लेगा वो सो मरेगा। फिर मृत्यु से काहे का डर, काहे का भय? जेलर कहता है पर सागर, उस स्वतंत्रता से क्या फायदा जो मौत के बाद मिले? कि सागर, स्वतंत्रता मान लो मिल गई और उससे पहले तुम मर गई। मौत के बाद यदि स्वतंत्रता मिली तो तुम्हारे किस काम की हो? बीच में बात काट कर, बहुत बढ़िया बात आ रही है बच्चों आगे। स्वतंत्रता सेनानी आम का बाग लगाता है। स्वतंत्रता सेनानी तो उस माली की तरह होता है, स्वतंत्रता सेनानी तो उस माली की तरह होता है जो आम का बाग लगाता है। जेलर साहब वह जानता है कि इस आम का अमृत उसे नहीं मिलेगा। बच्चों, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, वीर सावरकर, इन लोगों ने अपना बलिदान दिया, अपने आप को देश के लिए शहीद किया। क्या इन लोगों ने स्वतंत्रता देखी? नहीं देखी। यदि ये सोच लेते, ये लोग सोच लेते, ये शहीद, ये देशभक्त सोच लेते कि स्वतंत्रता के लिए हम तो तभी लड़ेंगे जब स्वतंत्रता का आनंद हम खुद भी लेंगे, तो स्वतंत्रता मिलती है। एक पिता एक घर बनाता है, एक मकान बनाता है, उस पिता को मालूम होता है कि मैं 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल इस घर का सुख लूंगा। इसका वास्तविक सुख तो मेरे बाद वाले, मेरे बेटे, मेरे पोते, मेरी पत्नी, मेरी पुत्रवधू, ये इस घर का आनंद लेंगे। लेकिन वो उनके लिए वो घर तो बनाकर, वो मकान तो बनाकर जाता है। उसको मालूम है इस घर का मैं ज़्यादा सुख नहीं लूँगा, लेकिन वो इस डर से कि मैं सुख नहीं लूँगा, इस कारण वो बनाए ही नहीं। तो स्वतंत्रता के दीवाने हैं। कोई माली या कोई ये सोचकर फल लगाता है कि इसको बहुत लोग खाएंगे इसके फलों को, वो ये सोच ले कि मैं इसके फलों को खाऊं, तो फिर ऐसा तो वो आदमी नहीं कहलाने लगे। वो अपने प्राण बोकर, खून पसीने से सींच कर यह अमृत फल आने वाली पीढ़ियों के लिए उगाता है, स्वतंत्रता रूपी अमृत फल। स्वतंत्रता संग्राम भी इसी भावना से लड़ा जा रहा है। भागीरथ गंगा खुद के लिए नहीं लाया। अयोध्या का राजा भागीरथ, वो गंगा खुद के लिए थोड़े लाया, वो अपने पूर्वजों के लिए लाया था। इसके अलावा जो संसार में जो लोग हैं उनके पाप कम हो, उनको मोक्ष हो, इसलिए वो गंगा लाया था भागीरथ। युगों युगों तक लोग उस भागीरथ से, अपने भागीरथी से अपने तन मन की प्यास बुझाते रहेंगे। युगों युगों तक लोग उस भागीरथी से, उस देव नदी गंगा से अपनी प्यास बुझाते रहेंगे, अपने पाप धोते रहेंगे। भागीरथी ये सोच लेता कि यार गंगा से मैं केवल मैं ही नहाऊं, मैं ही स्नान करूं, मैं ही गंगा के जल का आचमन करूं, मेरे ही पाप दूर हों, ऐसा सोचकर थोड़े लाया था। भागीरथ तो गया, गंगा आज तक है। और जो वर्तमान में लोग हैं, जो हमसे पहले वाले हैं, जो हमारे बाद आएंगे, वो गंगा का लाभ उठा रहे हैं। भागीरथ ये सोचकर गंगा थोड़े लाया था खुद के लिए। कोई भी काम करते हैं
उस काम का प्रभाव बाद वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। फिर भी हर काम करने वाला नाम तो चाहता ही है। गंगा लाने पर भागीरथ का नाम तो अमर हो गया। गंगा लाने पर भागीरथ का नाम तो अमर हो गया, वाकई बच्चों हो गया। गंगा को भागीरथी भी कहते हैं, गंगा को भागीरथी भी कहते हैं, क्योंकि भागीरथ लेकर आया था। पर तेरा नाम इस अंधेरी काल कोठरी में घुट घुट कर मिट जाएगा। तेरा नाम है जो इस अंधेरी काल कोठरी में घुट घुट कर मिट जाएगा। बाहर पता भी नहीं चलेगा तेरे साथ क्या हुआ है। सागर कहता है नींव का पत्थर कब कहता है जेलर साहब की मेरी कहानी बनी। नींव का जो पत्थर होता है भवन निर्माण में, जो नींव लगाई जाती है घर बनाने में, नींव का पत्थर कभी नहीं कहता, कभी नींव का पत्थर नहीं चाहता कि उसका नाम हो। लोग नींव के पत्थर को याद करें। उस पर खड़ा भवन ही उसकी जीवंत कहानी होता है। उस नींव के ऊपर जो भवन खड़ा होता है, महल खड़ा होता है, घर खड़ा होता है, वो उस नींव के पत्थर की जीवित कहानी बताता है कि मजबूत नींव भरी है, मजबूत नींव है, इसलिए इसके ऊपर भव्य सुंदर मजबूत भवन का निर्माण हुआ है। अंधेरे में गलकर भी वह अजर अमर है। जो अंधेरे में पड़ा रहता है नींव का पत्थर, फिर भी वो अजर अमर है। यदि वो नींव का पत्थर नहीं हो तो क्या उसके ऊपर एक भव्य भवन का, महल का, घर का निर्माण हो सकता है? कभी नहीं, क्योंकि किसी को तो नींव का पत्थर बनना पड़ता है। इसलिए नींव के पत्थर का महत्व हर कीर्ति स्तंभ से बढ़कर होता है। जेलर पर फिर भी हर काम करने वाला नाम तो चाहता है। हाँ जेलर साहब, ठीक है बच्चों, आगे जो है उसका हम कल अध्ययन करेंगे। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।